और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हे प्रभु मुझे इतना नीचे मत गिरा देना कि मैं आवाज देता रहूं और आप ना सुन पाए, और मुझे इतना ऊपर मत उठा देना कि आप आवाज देते रहें और मैं ना सुन पाऊं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक माय एफएम से, और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक घुड़साल के मालिक की। एक अस्तबल का मालिक जिसके पास में बहुत सारे घोड़े थे, लेकिन उम्र के साथ साथ उसके घोड़े कम होते जा रहे थे, घोड़े मरते जा रहे थे। उसके पास में इतना पैसा नहीं था कि नए घोड़े खरीद सके, और एक स्टेज ऐसी आई कि उसके पास में सिर्फ 2 घोड़े बचे थे। वो कहते हैं ना, जब बुरा समय आता है तो ज्यादा ही बुरा आ जाता है। ज्यादा बुरा ये हुआ कि इन 2 घोड़ों में से भी जो एक घोड़ा था उसकी आंखें कमजोर होने लगी। इलाज भी करवाया लेकिन असर नहीं पड़ा, वो धीरे धीरे अंधा हो गया। अब इसके पास में 2 घोड़े थे, लेकिन एक ठीक था और दूसरा अंधा हो चुका था। ये बहुत परेशान रहता था। इसका एक बच्चा था, ये चाहता था कि बच्चा संभाले, लेकिन ऐसे लगता था कि ये लड़का क्या संभालेगा, इसको खुद तो कुछ आता जाता नहीं, अपने बच्चे पर भरोसा नहीं था। एक दिन अस्तबल में घुड़साल में ऐसे ही बैठा हुआ था, उदास था। इसका बच्चा आया, उसने देखा कि पिताजी उदास हैं, तो पूछा क्या हुआ। तो इसने बता दिया कि बहुत परेशान रहता हूं, क्या करूं। उस बच्चे ने एक ऐसा कमाल का आइडिया दिया कि इसकी सारी समस्या का समाधान हो गया। उस बच्चे ने कहा, पापा आप क्यों परेशान होते हैं? ये दोनों घोड़े जिनकी वजह से आप परेशान रहते हैं, आप कहते हैं कि ये बाहर जाते हैं तो जो अंधा वाला है उसको रास्ता समझ में नहीं आता है, वो वापस नहीं आ पाता है, आपको उसे लेने के लिए ढूंढने के लिए जाना पड़ता है बार बार। आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। एक छोटा सा काम करो, ये जो सही वाला घोड़ा है ना, इसके गले में घंटी बांध दीजिए। तो जब भी ये दोनों घोड़े बाहर जाएंगे तो जिसके गले में घंटी बंधी है, जो सही घोड़ा है, उस घंटी की आवाज सुनकर के ये जो अंधा वाला है, ये अपने आप सही डायरेक्शन फॉलो करते करते वापस सही जगह पर आ जाएगा। आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस समस्या का बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। ये आदमी सोचने लगा कि इसको ये बेसिक आइडिया क्यों नहीं आया। 1-2 महीने तक इसने करके देखा। सही वाले घोड़े गले में घंटी बांध दी, जिसकी आंखें कमजोर थी, जिसको दिखाई नहीं देता था, वो रास्ता धीरे धीरे फॉलो करते करते आता था घंटी की आवाज सुन करके। और जिसके गले में घंटी बंधी थी वो भी ध्यान रखता था कि उसका जो दोस्त है, जो पीछे वाला है, वो सही सही रास्ता पकड़ करके आ जाए। इन दोनों की दोस्ती और मजबूत होने लगी। 2 महीने के अंदर अंदर इस घुड़साल के, इस अस्तबल के मालिक को समझ में आ गया कि यह आइडिया काम कर चुका है। इसके बेटे के पास में समझ है बिजनेस को संभालने की। तो इसने अपने बच्चे को बुलाया और कहा कि सुनो, तुम इस लायक हो चुके हो कि तुम ये अस्तबल संभाल सको। मेरी उम्र जब अच्छी थी, जब मैं यंग था, जब मैंने बहुत सारे घोड़े इस घुड़साल में रखे थे, वही कमाल तुम्हें करना है। अभी 2 घोड़े हैं, लेकिन यहां पर और घोड़े लेकर के आओ। इस बिजनेस को आज से तुम संभालोगे। तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था। छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी घोड़े की, घंटी की, घुड़साल की नहीं है। ये कहानी आपकी और हमारी है। घुड़साल का मालिक, अस्तबल का मालिक, यानी कि वो ऊपर वाला। और ये जो 2 घोड़े हैं ना, जिसमें एक सही है, जिसे दिखाई देता है, और दूसरा जो अंधा हो चुका है। एक वो है जिसके गले में घंटी बंधी है, और दूसरा वो है जो घंटी की आवाज सुनकर के उसके पीछे पीछे जाता है। ये आप और हम हैं। हम में से बहुत सारे लोग कभी वो घोड़ा बन जाते हैं जिसके गले में घंटी बंधी है, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो दूसरे को अपने साथ लेकर के चले, उसको सही रास्ता दिखाए। और कभी कभी हम इतने कमजोर हो जाते हैं, हमें रास्ता दिखाई देना बंद हो जाता है, हम अंधे हो जाते हैं। हम उस अंधे घोड़े की तरह हो जाते हैं जिसको मदद की जरूरत है, जैसे उस घोड़े की जरूरत है जिसके गले में घंटी बंधी है। तो ये दोनों टाइप के घोड़े इस धरती पर हैं, और इस संकट के वक्त में बहुत सारे लोग हैं जो कि उस घोड़े का रोल निभा रहे हैं जो सही है, जिसके गले में घंटी बंधी है, और दूसरे वाले का साथ दे रहे हैं। अगर आप सक्षम हैं तो मदद करते चलिए। और जो लोग इस वक्त संकट का सामना कर रहे हैं, मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि जल्द ही आपकी जिंदगी में भी वो घोड़ा आए जिसके गले में घंटी बंधी है, जो आपको सही रास्ते पर लेकर के जाए। ये संकट का वक्त मुस्कान बांटने का वक्त है। बहुत सारे लोगों के पास में बहुत सारा ज्ञान है। ज्ञान मत बांटिए, मुस्कान बांटते चलिए। और जो दुआ है, जब ये कमाएंगे तो आपकी जिंदगी में कमाल होते जाएंगे। वैसे भी पैसे कमाने से ज्यादा मुश्किल काम है दुआएं कमाना। दुआएं कमाते चलिए। और एक बार फिर से कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी फैमिली के प्यार के साथ, और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।